आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर दिल्ली में वज़ीर दाखिला की सदारत में अहम मीटिंग हुई मुनक़िद। मीटिंग में LG मनोज सिन्हा, NSA, DGP, आर्मी, BSF के चीफ हुए शामिल। बड़गाम में डिप्टी कमिश्नर ने 22 असाज़ा को किया मुअत्तल, ड्यूटी से बगैर बताए गायब रहने की मिली सजा। पटवारियों की जानिब से कलमबंद हड़ताल का दूसरा दिन आज जम्मू कश्मीर में पटवारियों ने कामकाज को रखा ठप। गुपकार इत्तेहाद पर जारी हंगामे पर महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। इत्तेहाद का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं, बड़ा मकसद है इत्तेहाद का। एहानत रसूल के मुर्तकब टी राजा सिंह को फिर से हैदराबाद की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बिल्किस बानो इस्मत दरी मामले में 2 हफ्ते बाद फिर होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट का मरकज गुजरात सरकार को नोटिस। मरकजी हुकूमत अब IDBI के शेयर फरोख्त करने का बना रही है मंसूबा, बहुत जल्द हो सकता है ऐलान। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मामले में फैसले के खिलाफ नज़रसानी अर्जी पर समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना कल हो रहे हैं रिटायर। आज हाई कोर्ट में अलविदाई तकरीब हुई मुनक़िद। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। बड़गाम में ड्यूटी से गैर मजाज तौर पर गैर हाजिर रहने वाले 22 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। DC ने मुख्तलिफ दफातर का अचानक मुआयना किया, फराइज में गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम SF हामिद ने आज 22 मुलाजमीन को गैर मजाज तौर पर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर मुअत्तल कर दिया है। मुलाजमीन की हाजिरी चेक करने के लिए DC ने तहसील ऑफिस बड़गाम समेत मुख्तलिफ सरकारी दफातर का अचानक से मुआयना किया। तहसील ऑफिस में मुआयने के दौरान 20 मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। इस तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोलर में हाजिरी चेक करते हुए 2 असातिज़ा गैर मजाज तौर पर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिर मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। DC ने तमाम दफातर में 100% हाजिरी पर जोर दिया है और तमाम मुलाजमीन को हिदायत की है कि वो बाकायदगी से अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहें। उन्होंने मुतनब्बा किया कि मुलाजमीन के गैर मजाज गैर हाजिरी पर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। DC ने यह भी मुशाहिदा किया कि दफातर में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने हिदायत की कि तमाम सरकारी दफातर के अंदर और बाहर सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम किया जाए। DC की जानिब से बहुत ही अहम पेशकदमी आज की गई। अचानक बाज़ाब्ता तौर पर जायजा किया गया और जब अचानक इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 22 मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए, बगैर किसी उज़्र के, बगैर बताए हुए ये सब के सब गैर हाजिर थे। यही वजह है कि DC ने आनन फारन फौरी तौर पर सब के सब को बर्खास्त कर मुअत्तल करने का फैसला किया। और साथ ही साथ चाहे वो स्कूल के अंदर हो या दिगर दफातर में साफ सुथराई का जो ख्याल नहीं रखा जा रहा था उस पर भी हिदायत दी कि सफाई सुथराई का ख्याल रखने के साथ साथ ड्यूटी को 100% हाजिरी में बदलें और हाजिरी 100% होनी चाहिए। गायब गैर ज़रूरी तौर पर कोई भी मुलाजिम नहीं होना चाहिए और बगैर उज़्र के, बगैर छुट्टी लिए हुए किसी भी मुलाजिम का गायब होना उसकी अपनी नौकरी के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इस सख्त पैगाम के साथ आज का दौरा और आज का ये इंस्पेक्शन कहीं ना कहीं DC के जानिब से जो किया गया है वो काबिल तारीफ है। संभल पुलिस की जानिब से आज सब जिला संभल में थाना दिवस का इनेकाद किया गया, जिसमें सोनावारी की आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की क़यादत SDPO संभल सुरेंद्र मोहन ने की, जबकि उनके हमराह SHO ज़हूर अहमद भी थे। SHO ने इस मौके से अपने खिताब में कहा कि हम आवाम से अपील करते हैं कि वो इंतजामिया का ताउन करने के लिए आगे आएँ। ख़ास तौर पर मंशियात के खिलाफ मुहिम में हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आवाम पुलिस को मुकम्मल ताउन नहीं देगी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर पुलिस का है। इसके साथ साथ हमारे बांडीपुरा SSP साहब, खास करके संभल की बात करें, हमारा पुलिस स्टेशन संभल पड़ता, वहाँ DSP साहब और SHO साहब काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। वीक बाई वीक वो जो थाना दिवस होता है, लोगों के मसाइल देखा जाता है कि क्राइम के मुतालिक, और लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि पुलिस और लोगों के बीच में जो रिलेशन होनी चाहिए, ये गैप कहाँ है। ये अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस का और ये आगे भी चलना चाहिए। इन चीज़ों से पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या खराबी है, किस गांव में। वहाँ के हर गांव के बाइज़्ज़त शहरी होते हैं और वो अपना वहाँ पे रखते हैं कि पुलिस के सामने जो उनके ख्यालात है और पुलिस के ख्यालात लोगों से मिलते हैं, तो ये चीज़ ही बहुत अच्छी है। इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है।
ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل اننت ناگ کے وائس چیئرپرسن ایڈوکیٹ شیخ جاوید احمد نے آج لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی، جس دوران ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا اور رپورٹ مانگی گئی۔ سب ضلع ڈورو کے ٹاؤن ہال میں منعقد ہونے والے اس جائزہ میٹنگ میں ایس ڈی ایم ڈورو، تحصیلدار وغیرہ سب نے شرکت کی۔ ڈی ڈی سی، بی ڈی سی کے ممبران بھی میٹنگ میں نظر آئے۔ سبوں نے اپنے اپنے مسائل کو وائس چیئرپرسن کے سامنے رکھا، جس پر شیخ جاوید نے یقین دہانی کرائی کہ تمام مسائل حل کیے جائیں گے اور اس کے لیے مقامی انتظامیہ کو بھی اپنا اہم رول نبھانا ہوگا۔ وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ڈورو میں یہ میری پہلی میٹنگ ہے۔ انہوں نے اپنا ریپرزینٹیٹو نہیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو ریپرزینٹیٹو بھیج سکتے ہیں، اور کہیں اطلاع بھی نہیں ہوئی ہے، کیوں نہیں ہوئی ہے؟ بہرحال لیٹ می کم ٹو دا پوائنٹ۔ میں نے پہلے ہی کہا عدل اور انصاف، دیکھیے کہنے اور کرنے میں کافی فرق ہے۔ آپ کے اپنے مسئلے ہیں، آپ کے مسائل ہے، اس میں شک نہیں، لیکن بحیثیت انسان میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، کنسرن ڈی ڈی سی حضرات جو ہمارے ہیں، ان کے ساتھ مکمل تال میل کے ساتھ جہاں آپ کے مشکلات ہوں گے میرے تک پہنچ جانی چاہیے۔ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ مہاراج پورہ سپور میں آج جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قریب 192 طلبہ کی دستار بندی کی گئی۔ دستار بندی کی اس تقریب میں میاناز علماء کرام اور مفتیان اعظام نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس دارالعلوم میں قریب 500 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور ہر سال اس طرح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں فارغین کی دستار بندی ہوتی ہے اور انہیں بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے، جبکہ فارغین کو اسناد فراغت بھی دی جاتی ہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ عربیہ دارالعلوم سوپور کا 6 سالہ اجتماع تھا۔ 3 دن پر یہ اجتماع مشتمل تھا۔ پہلا دن تھا مستورات کے لیے اور دوسرا دن تھا ابنائے قدیم کے لیے جو پرانے طلبہ ہیں ان کے لیے، اور آج آخری دن تھا 25 اگست، یہ عوام الناس کے لیے یہ جلسہ تھا۔ تو اس موقع پر ہمیں بڑی خوشی ہے، تقریباً 189 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے دستار فضیلت سے نوازا اور انہیں ہم نے سند بھی عطا کی۔ ابھی آپ کے سامنے ان کی دستار بندی بھی ہوئی، آپ اسی ادارے میں موجود ہیں۔ تو یہ تقریباً 50 سالہ ادارہ یہاں چل رہا ہے، اور اس وقت جو موجود طلبہ ہے ان کی تقریباً 550 کے آس پاس وہ تقریباً اس وقت جو بورڈنگ کر رہے ہیں، کھاتے بھی یہاں، پیتے بھی یہاں، سب کچھ یہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں جو آتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی تعلیم کا یہاں نظم رکھا گیا ہے، وہ بھی آتے رہتے ہیں، اساتذہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ باقی جو 500 یا 550 ہے وہ رات کو یہیں ٹھہرتے، قیام یہیں کرتے، دن میں بھی یہیں کرتے ہیں۔ ادارہ ان کے کھانے پینے سب انتظام ادارہ خود کرتا ہے۔ ان سے گپکار اتحاد میں انتشار کی خبروں کے بیچ ایک طرف جہاں صبح ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ گپکار میں کوئی پھوٹ نہیں ہے، ابھی بھی متحد ہے اور یہ اپنا کام کرتا رہے گا، انتخابات کے دن جب قریب آئیں گے پھر اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا کہ اتحادی پارٹیاں الگ الگ میدان میں اتریں گی یا ایک ساتھ۔ ادھر شام ہوتے ہوتے کمیونسٹ رہنما یوسف طارقامی کی جانب سے بھی قریب یہی بات کہی گئی کہ ابھی اتحاد میں کوئی انتشار کی خبر نہیں ہے، بلکہ مزید طاقتوں کو گپکار اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ یوسف طارقامی کولگام کے دیوسر میں تھے، جہاں وہ پارٹی کنونشن میں شرکت کرنے پہنچے تھے۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر پارٹی کو، چونکہ ہمارا جو یہ جو اتحاد ہے یہ ایک براڈر الائنس ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، مرجر نہیں ہوا ہے۔ لازمی طور پر ہر پارٹی کے اپنا انٹرپریٹیشن ہوگی یا اپنے مدعے بھی ہوں گے، لیکن جہاں تک ایک ایجنڈے کا تعلق ہے، جموں کشمیر کے رائٹس کا تعلق ہے، ان کی بحالی کے لیے ہم سب متفق ہیں، اور فاروق صاحب کی رہنمائی میں ہی یہ الائنس کام کر رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اور قوتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی نزدیک آ جائے
ताकि हमारी ये जद्दोजहद मुवस्सर साबित हो और जम्मू कश्मीर जो एक बंवर में है उस बंवर से निकालने का रास्ता हमवार हो। जब भी इलेक्शन का बिगुल बच जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऐलान कर लेगा, तो उस वक्त देखा जाएगा कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, एक साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो तो उस वक्त का सवाल है। अभी सवाल है हमारे सामने जो कल ही एक मुद्दा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एजेंडे पर लाया। हमारी कोशिश ये है, अभी हम जम्मू भी जाएंगे एक साथ मिलकर, वहाँ पर भी जो और ग्रुप्स हैं जो ना आ सके इस मीटिंग में, सिविल सोसाइटी है, मीडिया पर्सन्स हैं, हम उनके साथ। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बयान में तजाद का इल्ज़ाम लगाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी पार्टी अलहदा इलेक्शन लड़ेगी और फारूक अब्दुल्ला कुछ और कहते हैं। पहले दोनों बाप बेटे को ये वाज़ेह करना चाहिए कि इन दोनों के बयान में गलती पर कौन है। वहीं उन्होंने गैर मकामी वोटरों के मामले पर भी हंगामे को गैर ज़रूरी हंगामा करार दिया है। पीएचडी कहाँ रहा? कल तो उमर साहब ने जो उनका आज की डेट में तो वर्किंग प्रेसिडेंट वही है, उन्होंने तो क्लियर कट बोला कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, तो पीएचडी की तो बात है। अब फारूक साहब तो फिर क्या, पहले वो बाप बेटा आपस में फाइनल तो करे कौन सही है कौन गलत है। अभी का तो है, कल का भी तो उसका बयान है, तो पहले वो बाप बेटे क्लियर करे आपस में, उसकी बात है। बाकी रही 25 लाख वोटर की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियर कट में ये दे रहा है, चाहे वो आर्टिकल 51 हो या 53 हो, 57 जो आर्टिकल हमारा जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर था, उसको अगर हम लोग ले लेते हैं तो दैट वाज कम्प्लीटली सेपरेट। लेकिन जब यूटी बनने के बाद आर्टिकल 51 और 53 क्लियर कट में ये दे रहा है कि हमारे यहाँ पर जो जहाँ पर रहता है, परमानेंटली रहता है, रेजिडेंट्स जो डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, दे आर अलाउड टू वोट। 25 लाख की जो बात कर रहे हैं, जिस पर ये नॉन इशू को इशू उठा रहे हैं, कौन कश्मीर में कश्मीरी हम लोग खुद जाकर वोट नहीं डालते हैं, तो बाहर का कौन आके यहाँ पर उसकी हिम्मत है बेचारे की वोट डालने की? ये सब इट इज अ नॉन इशू। आई डोंट फील कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसको हम लोग रिलेट करें और इसकी वजह से यहाँ माहौल खराब करें। अगर हो सकता है इसका इफेक्ट जम्मू में पड़ सकता है, लेकिन अब जम्मू में भी इसलिए नहीं दिखेगा वो क्योंकि ऑलरेडी वहां पर डिलिमिटेशन हो चुका है, डिलिमिटेशन की सीटें क्लियर हो गई है। अगर डिलिमिटेशन से पहले ये 25 लाख की बातें होती, हो सकता था जम्मू में 10, 12, 15 सीटें या 5, 8 सीटें बढ़ जाती, तब उनको बेनिफिट मिलता। लेकिन अब जो भी कुछ होगा ये जम्मू में, हो सकता है इस पर कोई इफेक्ट हो, बट politically I don't feel कि it is an issue which we needs to be discussed। महबूबा मुफ्ती का भी रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा है कि जो गुपकार इत्तेहाद है उसका मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि एक बड़ा मकसद है वो जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस और शनाख्त की लड़ाई है और उसके लिए वो लड़ाई जारी रहेगी और गुपकार इत्तेहाद में कोई फूट नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी करीब वही बातें कही हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने भी बातें कही। खैर, ये सियासी बयानबाजियाँ हैं गुपकार इत्तेहाद की। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दिन आने दिन करीब आ रहे हैं, बहुत जल्द तस्वीर साफ़ हो जाएगी कि क्या कुछ इंतखाबात के दिन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ये बयानबाजियाँ चल रही हैं। कुछ और ख़बरों को शामिल करेंगे जो ख़बरें आपकी ज़मीन से, आपके ग्राउंड से और आपके काम की होंगी, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।